सत्यगढ़ राज्य अपने शांत वातावरण और खुशहाल प्रजा के लिए जाना जाता था। यह राज्य कई पीढ़ियों से सिंह वंश के अधीन था। वीरेंद्र सिंह इस वंश के सबसे योग्य उत्तराधिकारी थे। उनके पिता राजा चंद्र प्रकाश सिंह एक दयालु और समझदार शासक थे, परंतु एक युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई और राज्य का भार युवा वीरेंद्र के कंधों पर आ गया। जब राजा चंद्र प्रकाश का देहांत हुआ तो पूरा राज्य शोक में डूब गया। 22 साल के वीरेंद्र को गद्दी पर बैठाने का समय आया। दरबार में बड़े स्तर पर राज्याभिषेक का आयोजन हुआ। वीरेंद्र ने गद्दी पर बैठते हुए प्रजा के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम की शपथ ली। गद्दी संभालने के बाद वीरेंद्र ने सबसे पहला फैसला लिया कि किसानों के कर्ज को माफ किया जाए। राज्य के कोष से धन निकालकर उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कोई भूखा न सोए। प्रजा उनके इस कदम से बहुत प्रभावित हुई। कुछ ही महीनों में पड़ोसी राज्य धूर्तपुर के राजा ने सत्यगढ़ पर हमला कर दिया। वह सत्यगढ़ की संपन्नता से ईर्ष्या करता था। राजा वीरेंद्र ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि सेना को तैयार किया जाए। युद्ध की घोषणा होते ही पूरा राज्य सतर्क हो गया। वीरेंद्र ने खुद युद्ध की योजना बनाई। उन्होंने कहा, यह युद्ध केवल हमारी भूमि का नहीं, हमारे सम्मान और अस्तित्व का भी है। युद्ध के दिन वीरेंद्र अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि पर पहुंचे। दोनों सेनाओं ने पूरी ताकत से लड़ाई की। वीरेंद्र सिंह अपनी तलवार से दुश्मनों का सामना करते हुए अपनी सेना का मनोबल बढ़ा रहे थे। 3 दिनों की भीषण लड़ाई के बाद सत्यगढ़ की सेना ने धूर्तपुर की सेना को हरा दिया। वीरेंद्र ने दुश्मन राजा को पकड़कर दया दिखाई और उसे जीवन दान दिया। युद्ध के बाद राज्य में पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हुआ। राजा वीरेंद्र ने गरीबों के लिए नई नीतियां बनाई, किले को मजबूत किया और गांवों में सुरक्षा चौकियां बनवाई। युद्ध के बाद का समय राज्य के लिए स्वर्ण युग लेकर आया। राजा ने शिक्षा और कला को बढ़ावा दिया। संगीत, नृत्य और साहित्य का प्रचलन बढ़ा। राजा ने महिला सशक्तिकरण के लिए भी कदम उठाए। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर दिए। कुछ साल बाद राज्य में भीषण अकाल पड़ा। खेत सूख गए और लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था। राजा वीरेंद्र ने अपने महल का भंडार खोल दिया और हर जरूरतमंद तक भोजन पहुंचाने का आदेश दिया। उन्होंने खुद प्रजा के बीच जाकर उनकी मदद की। यह देखकर प्रजा का राजा के प्रति सम्मान और बढ़ गया। कई वर्षों तक राज्य को समृद्ध रखने के बाद राजा वीरेंद्र सिंह वृद्ध हो गए। उन्होंने अपने बेटे युवराज को गद्दी सौंपी। अपने अंतिम समय में उन्होंने प्रजा के साथ समय बिताया और अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहा, राजा का असली कर्तव्य प्रजा की सेवा है। उनकी मृत्यु के बाद पूरा राज्य शोक में डूब गया। उनकी स्मृति में एक विशाल स्मारक बनाया गया। राजा वीरेंद्र सिंह की गाथा हमें सिखाती है कि एक सच्चा राजा वही होता है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर प्रजा का हित सोचे। उनकी न्यायप्रियता और साहस को आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। सत्यगढ़ राज्य आज भी उनकी नीतियों और विचारों पर चलता है।